सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक और तौसीक की मंजूरी दे दी। सिंध, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस मुस्तकिल करार। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जज तौसीक। सिंध हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस की तौसीक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 1 एडिशनल जज की मुद्दत में 6 माह की तौसी मंजूरी वज़ीर आज़म के मशवरे पर दी गई। तलबा हमारा मुस्तकबिल है, नौजवानों को मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मुनक़दा तक़रीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म लैपटॉप प्रोग्राम ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाया। तलबा लैपटॉप की मदद से दुनिया भर में रसाई हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नौजवानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में नौजवान बड़े एक्सपोर्टर्स बनेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास बरोज़ जुम्मा 23 जनवरी 2026 को दिन 11 बजे होगा। इजलास आर्टिकल 54 की शेक 1 के तहत तलब किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में दोनों ईवानों के अरकान शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सेफराने इंजीनियर अमीर मकाम ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात में बैठने की दावत दे दी। अमीर मकाम ने कहा कि मुज़ाकरात अवामी मसाइल के हल के वाहिद मौसर रास्ता हैं। सेहत कार्ड प्रोग्राम बहाल करके अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में 5 दानिश स्कूल्स पर काम जारी है। तालीमी इस्लाहात में पेशरफ्त हो रही है। वफाकी वज़ीर ने अवामी एक्शन कमेटी से अपील की कि आइंदा इजलास में शरीक होकर संजीदा मुज़ाकरात। गुल प्लाजा में मलबे के नीचे मुमकिन लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। गुल प्लाजा के मेज़ 9 फ्लोर पर वाक़ एक दुकान से 20 से 25 अफराद की बाक़ियात मिली। DC साउथ जावेद नबी खोसो ने बताया कि गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जाँ बहक हुए। 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। 86 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक मरने वाले 14 अफराद की शनाख्त कर ली गई। 8 की शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए मुमकिन हो सकी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। हुकाम का लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। आग तेजी से फैलने की वजूहात जानने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन होगी। इमारत और मलबे से भी केमिकल सैंपल्स जमा किए जाएंगे। मार्केट से मुतालिका अफराद के बयानात कलम बंद करने का फैसला। सानिया गुल प्लाजा, क्या ये आखिरी सानिया होगा? ये नस्ल कुशी का मसला है। ये इस पर शहर के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। कराची में बहादुराबाद ऑफिस में वफाकी वज़ीर रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कितना खून दें और कितने हादसात बर्दाश्त करें। ये शहर ऐसा नहीं था। ये ना देखें कि किस लहजे में कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंसानों की तसल्लियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। MKM बड़ी जमातों में से एक है और हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के वक्त तमाम दरवाजे खुले थे। कमेटी सदर तनवीर पास्ता ने कहा कि खुले दरवाजों की वजह से सैकड़ों अफराद महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब हुए। वाक़े के वक्त मार्केट में तकरीबन 4000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। हिफाजती इक़दामात के तौर पर आग के वक्त बिजली बंद कराई गई। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से कोई असर नहीं पड़ता। गुल प्लाजा और RJ मॉल के मालिकान अलग अलग हैं, दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जूता साजी की सनत में एक और ज्वाइंट वेंचर मुआहदे की मंजूरी। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर और चाइनीज गोल्डन स्टार फुटवेयर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। नॉन लेदर फुटवेयर की तैयारी के लिए 1 अरब रुपए की सरमायाकारी 5 साल में मरहलावार की जाएगी। पाक चाइना ज्वाइंट वेंचर मुआहदे में पाकिस्तानी कंपनी का हिस्सा 51% है, जबकि चीनी कंपनी का हिस्सा 49% है। मुरीदके में वाक़ ज़मीन और इमारत ज्वाइंट वेंचर के लिए लीज पर फराहम। बरामदात पर मबनी तरक्की पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली का महवर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कर्जा बराए GDP तनासुब 70% तक कम हो गया। महंगाई सिंगल डिजिट, पॉलिसी रेट 10.5% तक आ गया। पाकिस्तान जल्द पहला पांडा ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। वज़ीर ख़जाना ने एक प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि 3.6 अरब डॉलर की कानूनी फाइनेंसिंग 2028 के बाद बड़ी बरामदात मुतवक्के हैं। IT और डिजिटल सर्विसेज में पाकिस्तान के लिए नुमाया मौक़े मौजूद हैं।
ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम मुल्क भर में जारी। तज्जिया निगार अहमद हसन अल अरबी की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। अहमद हसन अल अरबी ने तलबा से गुफ्तगू में कहा कि फितना खवारिज के नजरियाती बयानिए को समझना लाजमी है। दहशतगर्द अनासिर को भारत की पुष्ट पनाही हासिल है। बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें बलोच कौम की दुश्मन करार। नौजवानों का मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत की। कहा कि ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इकदाम किए जाएँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। लाहौर में बच्ची पर हमला करने वाली शेरनी और मुल्जमान गिरफ्तार। 11 गैर कानूनी शेर तहवील में ले लिए गए। बरामदशुदा जानवरों में 5 शेरनियां, 3 शेर और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जानवर नवा कोट के फैक्ट्री में रखे गए। मुल्जमान के पास लाइसेंस मौजूद नहीं था। DIG ऑपरेशंस ने वसी सर्च ऑपरेशन के बाद कार्रवाई की। मुल्जमान शहरियों और जानवरों की जिंदगी को खतरे में डालने के मुर्तकिब हुए हैं। तमाम जानवर महकमे वाइल्ड लाइफ के हवाले। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जारी।